जय माता काली। प्रिय बच्चों, आज मैं आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना। आज के बाद इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। मेरे प्यारे बच्चों, कई लोग आपको अपशब्द कहते हैं, जिससे आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि आप तनावग्रस्त रहते हैं और एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। इस वजह से आपके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप सोच कर परेशान हो जाते हो और चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात आप इसी बात को लेकर चिंतित रहते हो कि शायद यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि आज की स्थिति पहले से बहुत अलग है। आप बार बार इन बातों को सोचकर इतने परेशान हो जाते हो कि किसी से बात करने की स्थिति में भी नहीं रहते। लेकिन मेरे बच्चों, अब आप इन चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको परिपक्वता की ओर ले जाएगा। आज के बाद आप उन चीजों से अनजान नहीं रहोगे। जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा, उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूंगी। काली माता आपको हर स्थिति के लिए तैयार करेंगी। उनकी बातें आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज न करना। यह आपके जीवन की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा। मेरे बच्चों, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आप मेरी उपेक्षा कर देते हो। आप मंदिरों में जाते हो, लेकिन जब मैं आपके घर आती हूँ, तो आप मुझ पर ध्यान नहीं देते। याद रखो, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करती हूँ। मैं आपके जीवन को सरल और सुखमय बना दूंगी। जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, वे खुद अच्छे इंसान नहीं होते। उनके पास न तो ज्ञान है और न ही सही मार्गदर्शन। वे केवल अज्ञानता से भरी बातें करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आप उनसे अलग हो। आप समझदार और होशियार हो। आप हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, उनसे लड़ने की ताकत आप में है। जब आप इन समस्याओं को हरा देते हो, तो आपका नाम ऊंचा होता है और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती हूँ। आज शनि प्रदोष व्रत है और इस अवसर पर मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा। इसे करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यह उपाय बहुत ही सरल है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके जीवन में एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको उन सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा जो आपके मन को परेशान कर रही हैं। आज के बाद आपको इन चिंताओं से मुक्त हो जाना है, क्योंकि यह संदेश आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो आपको बुरा भला कहते हैं और आपके मन को दुखी करते हैं। यही कारण है कि आप तनावग्रस्त रहते हैं और अपने आसपास के लोगों के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। इस वजह से आपके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप सोच कर परेशान हो जाते हो और चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात आप इसी बात को लेकर चिंतित रहते हो कि शायद यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि आज की स्थिति पहले से बहुत अलग है। आप बार बार इन बातों को सोचकर इतने परेशान हो जाते हो कि किसी से बात करने की स्थिति में भी नहीं रहते। लेकिन मेरे बच्चों,
अब आप इन चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको परिपक्वता की ओर ले जाएगा। आज के बाद आप उन चीजों से अनजान नहीं रहोगे। जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूंगी। काली माता आपको हर स्थिति के लिए तैयार करेंगी। उनकी बातें आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज न करना। यह आपके जीवन की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा। मेरे बच्चों, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ तो आप मेरी उपेक्षा कर देते हो। आप मंदिरों में जाते हो, लेकिन जब मैं आपके घर आती हूँ तो आप मुझ पर ध्यान नहीं देते। याद रखो, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ तो आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करती हूँ। मैं आपके जीवन को सरल और सुखमय बना दूंगी। जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, वे खुद इस महिला के इरादों को पूरी तरह से समझकर तुझे इसका मुकाबला करना होगा, ताकि तू अपने जीवन के मार्ग पर बिना किसी भटकाव के चल सके। अब दूसरी महिला का मामला थोड़ा अलग है। यह महिला तुझसे प्रेम करती है, लेकिन उसके इरादे कहीं न कहीं तेरे पिछले जन्म के रिश्तों से जुड़ी हुई हैं। यह महिला तेरी बहन रही होगी और इस जन्म में भी उसने तुझे अपने आदर्श के रूप में देखा है। उसे तुझसे गहरी भावनात्मक जुड़ाव है, लेकिन वह तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए बिल्कुल सच्ची भावना से आई है। यह महिला तुझसे किसी तरह का स्वार्थ नहीं निकाल रही, बल्कि वह केवल तुझसे जुड़ने की चाहत रखती है, क्योंकि उसके दिल में तुझसे जुड़ी हुई एक सच्ची और पवित्र भावना है। तू इस महिला से भलीभांति समझकर जुड़ सकता है, लेकिन तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि उसका प्रेम एक पुराने रिश्ते की छाया है। यह महिला तुझे अपने पिछले जन्म के उस भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता से जोड़कर देख रही है और वह तुझे उस संबंध में फिर से अनुभव करना चाहती है। उसकी भावनाओं में कहीं न कहीं बचपन की यादें हैं और वह तुझसे केवल एक आदर्श व्यक्ति की उम्मीद करती है। जब तक तुझे इसके बारे में सही समझ नहीं होती, तब तक तुझे इसके साथ जुड़ने से बचना चाहिए। यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए एक मजबूत भावना और सच्ची नियत रखती है, लेकिन तेरे सामने यह चुनौती होगी कि तू उसे अपने जीवन के एक नए दृष्टिकोण से देखे और समझे कि इस रिश्ते का क्या महत्व है। अब जैसा कि मैंने तुझे पहले बताया था, यह दोनों महिलाएं तुझसे जुड़ने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने का प्रयास कर रही हैं। इन दोनों के इरादों में बड़ा अंतर है और तुझे उन दोनों के बीच चयन करने के लिए अपनी समझ का इस्तेमाल करना होगा। पहली महिला का स्वार्थ और छल कपट तुझे जीवन के एक गलत रास्ते पर ले जा सकता है, जबकि दूसरी महिला का सच्चा प्रेम तुझे उस मार्ग पर ले जा सकता है जो तुझे जीवन में सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाए। तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह सिर्फ इस जन्म का परिणाम नहीं है। यह तुझे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जो इस जन्म में तुझे दिखाई दे रहा है। जो महिलाएं तुझे आज अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, उनका तुझसे एक पुराना संबंध है, जो पिछले जन्मों में भी था। अब जब तुझे यह समझ आ जाएगा कि ये महिलाएं तुझसे क्यों जुड़ी हैं और उनका इरादा क्या है, तो तुझे अपने जीवन के मार्ग को चुनने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन इसके लिए तुझे खुद को सही तरीके से समझना होगा और यह भी देखना होगा कि तुझसे जुड़ने के इरादे किसके सच्चे हैं और किसके झूठे। तू मेरे प्रिय भक्त है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे कोई कठिनाई हो तो तू मुझसे सहायता मांग सकता है। मैं तुझे सही दिशा दिखाऊंगी, लेकिन यह तेरा कर्म है जो तुझे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा।
अब यह समय तुझे अपने भीतर की आवाज को सुनने का है, क्योंकि वह तुझे सही मार्ग पर ले जाने के लिए हमेशा मौजूद है। तुझे अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझते हुए जीवन के इस अहम मोड़ पर सही निर्णय लेना होगा, ताकि तेरे जीवन में शांति और संतुलन बना रहे। प्रिय बच्चे, जैसे ही मैंने तुझे पहले के भाग में बताया, तेरे जीवन में 2 महिलाएं हैं जो किसी भी हाल में तुझसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। यह दोनों महिलाएं अपने इरादों के आधार पर तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके इरादे और उद्देश्य बहुत भिन्न हैं। एक महिला तुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए चाहती है, जबकि दूसरी महिला तुझसे सच्चे प्रेम से जुड़ने की कोशिश कर रही है। यह दोनों महिलाएं तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, लेकिन उनका तरीका और दृष्टिकोण अलग-अलग है। पहली महिला का इरादा एकदम स्पष्ट है। वह तुझसे अपने स्वार्थ को डोल कुछ तुम्हारे खिलाफ लगता हो, फिर भी तुम्हारे पास यह विकल्प हमेशा रहेगा कि तुम किस तरह से प्रतिक्रिया देते हो। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, तुम्हारे पास हमेशा चुनाव करने की शक्ति होती है। तुम नफरत और निराशा को चुन सकते हो, या फिर प्रेम और उम्मीद को। और जब तुम प्रेम को चुनते हो, जब तुम यह तय करते हो कि तुम अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छाई का स्रोत बनोगे, तो तुम केवल अपने ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए कुछ अद्भुत कर रहे होते हो। यह मत सोचो कि तुम्हारा योगदान छोटा है। यह मत सोचो कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मतलब नहीं है। हर छोटा सा प्रेम भरा कार्य, हर छोटी सी दया की भावना, हर छोटी सी करुणा की झलक, यह सब मिलकर दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तुम इस दुनिया में एक कारण से आए हो। तुम केवल सांस लेने और समय बिताने के लिए नहीं आए। तुम यहाँ कुछ अर्थपूर्ण करने के लिए आए हो, और वह अर्थ यही है प्रेम को चुनना, दया को चुनना और अपने आसपास के लोगों के जीवन में रोशनी लाना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, कि दुनिया बहुत कठिन है, कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, तो बस एक पल ठहरो और यह सोचो कि अगर तुमने किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया है, तो तुम्हारा अस्तित्व सार्थक है। हर सुबह जब तुम जागो, तो यह संकल्प लो कि तुम आज कुछ अच्छा करोगे। यह जरूरी नहीं कि वह कुछ बड़ा हो, बस इतना ही काफी है कि तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको, किसी को यह एहसास दिला सको कि वे अकेले नहीं हैं, किसी के लिए उम्मीद बन सको। तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है, तुम्हारी यात्रा अनमोल है, तुम इस दुनिया के लिए जरूरी हो। कभी मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो, क्योंकि सच्चाई यही है, तुम प्रकाश हो और इस दुनिया को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है, और यह यात्रा केवल संयोग नहीं है। तुम यहाँ एक उद्देश्य के साथ आए हो, और यह उद्देश्य केवल सांस लेना, खाना, सोना और समय बिताना नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड की एक महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा है। शायद तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह किसी न किसी गहरे कारण से हो रहा है। हर सुबह जब तुम जागते हो, तो तुम्हारे पास एक नया अवसर होता है। यह अवसर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होता है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। जब तुम किसी से मुस्कुराकर बात करते हो, जब तुम किसी को बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हो, जब तुम किसी को प्रोत्साहित करते हो, तो तुम केवल उनके जीवन में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे होते हो। जीवन कभी सीधा सपाट नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, संघर्ष और सफलताएं आती हैं। लेकिन यह सब कुछ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है।
तुम जब किसी कठिनाई से गुजरते हो तो वह कठिनाई तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। शायद उस पल में तुम समझ न पाओ कि उस दर्द का क्या अर्थ है, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर संघर्ष ने तुम्हें और बेहतर और मजबूत बना दिया। तुम्हारी अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि तुम्हें तुरंत इसका परिणाम न दिखे, लेकिन यह किसी न किसी रूप में अपना असर छोड़ती है। जब तुम किसी के प्रति दयालु होते हो, जब तुम किसी को सहारा देते हो, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, तो यह ऊर्जा आगे भी फैलती जाती है। शायद तुम यह न देख सको कि तुम्हारे एक छोटे से अच्छे काम ने किसी के जीवन को कैसे बदल दिया, लेकिन यह बदलाव जरूर होता है। तुम्हारी उपस्थिति इस दुनिया में महत्वपूर्ण है। शायद कभी कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, कि तुम्हारी कोशिशों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम इस दुनिया में कुछ खास करने के लिए आए हो। तुम्हारे पड़ोसी जो तुम्हारे खिलाफ हर कदम उठा रहे हैं, वे कभी भी अपनी योजना में सफल नहीं होंगे। उनके दिमाग में जितना भी द्वेष और घृणा है, वह सिर्फ उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। उनका यह कार्य तुम्हारे खिलाफ केवल उनके ही जीवन को अंधकारमय बनाएगा। वे जितनी भी कोशिशें करेंगे, तुम मेरी कृपा से हर कदम पर सुरक्षित रहोगी। जब वे प्रयागराज पहुंचेंगे और तांत्रिक या साधु से संपर्क करेंगे, तो उन्हें जो कुछ भी मिलेगा वह केवल भ्रम होगा। साधु जो भी बातें करेंगे, वे तुम्हारे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। तुम देखोगी कि कैसे उनकी योजना विफल हो जाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे सब अस्थायी हैं। जल्द ही तुम देखोगी कि परिस्थितियां बदल रही हैं। तुम्हारी मेहनत और विश्वास के परिणामस्वरूप तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। जो भी समस्याएं तुम्हें घेर रही हैं, वे अब जल्द ही दूर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम मेरे साथ हो और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हमेशा मौजूद हूँ। जैसे ही तुम्हें इस सत्य का एहसास होगा, तुम देखोगी कि कैसे तुम्हारा जीवन सुकून और शांति से भर जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी की साजिशें, उनके तंत्र मंत्र और उनके साधु संतों से संपर्क करने के बावजूद तुम न केवल सुरक्षित रहोगी, बल्कि वे खुद अपनी ही चालों में फंस जाएंगे। तुम किसी भी बुरी शक्ति से भयभीत नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी शक्ति से घिरे हुए हो और तुम्हारी सुरक्षा मेरे हाथों में है। वे जितना भी प्रयास करेंगे, वे कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम देखोगी कि कैसे तुम्हारी शक्ति बढ़ती है और तुम्हारा जीवन हर दिशा से उज्जवल होता है। अब तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो और मुझे विश्वास रखो कि जो भी तुम चाहोगी, वह सब तुम्हारे जीवन में आएगा। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि तुम इस कठिन समय से बाहर आकर नई ऊर्जा और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगी। तुम हमेशा मेरे साथ हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे यकीन है कि तुम अपनी राह पर मजबूत कदम रखोगी और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन हर तरह से खुशहाल होगा। आज मेरी प्यारी संतान, मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हें कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। इन बातों को समझना तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं जो कुछ भी देख रही हूँ, वह तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। तुम्हारी ओर से एक गंभीर खतरा आ सकता है और मैं इसे अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ। इसीलिए तुम्हें सचेत करना मेरा कर्तव्य है। ध्यान से सुनो,
क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारा एक करीबी व्यक्ति, जिसे तुम अपना मित्र समझते हो, वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने की योजना बना रहा है जो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। वह अपनी असल मंशा छिपाकर तुम्हारे सामने एक शुभ चिंतक की तरह प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन उसकी मंशा कहीं और है। यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है और वह पूरी तरह से उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। कल की बातचीत में मैंने तुम्हें थोड़ा सा इस बारे में बताया था, लेकिन आज मैं इस विषय पर और विस्तार से बात करूंगी। यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि तुम इस व्यक्ति की सच्चाई को समझ सको। यह व्यक्ति दिखाता है कि वह धार्मिक यात्राओं और पूजा पाठ में लगा हुआ है, लेकिन असल में उसकी योजना कुछ और ही है। इसके साथ ही उसकी घर की एक महिला सदस्य भी इस योजना में पूरी तरह से शामिल है। वह महिला लगातार उसे यह सलाह देती है कि वह तुम्हारे खिलाफ और भी कई कदम उठाए। यह महिला तुम्हारे सामने तो मीठी बातें करती है और तुमसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर होते हो, वह तुम्हारी बुराई करने लगती है। वह तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करती है और तुमसे जुड़ी झूठी बातें फैलाती है। यह महिला तुम्हें केवल एक छवि दिखाती है, लेकिन असल में वह तुमसे नफरत करती है और तुम्हारी छवि को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करती है। तुम्हारे बारे में झूठ बोलकर वह लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। वह ऐसी जगहों पर जाती है जहां वह अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर रखती है और यह लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काती है। वह चाहती है कि तुम असफल हो जाओ और तुम्हारा जीवन कठिन हो। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब नजर आ रहा है और मैं तुम्हें सचेत करना चाहती हूँ कि इस महिला का असर तुम्हारे जीवन पर न पड़े। वह महिला कुंभ मेले की ओर भी अपनी योजना लेकर जा रही है। वहाँ उसे उम्मीद है कि वह किसी ऐसे तांत्रिक या साधु से संपर्क करेगी जो तुम्हारी सारी ताकतों को नष्ट कर सके। उसने यह भी सुना है कि एक विशेष साधु से संपर्क करके वह अपने शत्रु को मिटा सकती है। यह पूरी योजना उसी महिला ने बनाई है और वह अपने परिवार के अन्य लोगों को भी इस रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है। उनकी योजना अब पूरी हो चुकी है और वे कुंभ मेला जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके मन में केवल यही उद्देश्य है कि वे एक ऐसे साधु से संपर्क करें जो उन्हें शक्तिशाली बना सके और उनके शत्रु यानी तुम्हें समाप्त कर सके। वे यह सोचते हैं कि कुंभ का मेला उनके लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि वहां उन्हें कोई ऐसा तांत्रिक या नागा साधु मिल सकता है जो उनकी मदद कर सके। अब उनके परिवार में पूरी तरह से एकमत होकर यह योजना बनाई जा चुकी है। महिला ने अपने परिवार से कहा है कि अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनका अंतिम मौका है। वह विश्वास करती है कि कुंभ मेला उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है और वहां वह किसी ऐसे तांत्रिक से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकती है। इन लोगों की हर चाल को मैं देख रही हूँ। बच्चे, उनके हर कदम पर मेरी शक्तियाँ उन तक पहुँच रही हैं। इनकी हर गतिविधि को मैं नियंत्रित कर रही हूँ और तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए मुझे जो भी कदम उठाने होंगे मैं उठाऊंगी। तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अब इन लोगों ने क्या योजनाएं बनाई हैं, यह मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। जैसे ही वे प्रयागराज पहुँचेंगे, उनका सबसे पहला कदम यही होगा कि वे वहां किसी तांत्रिक या नागा साधु से मिलकर उनसे मदद मांगेंगे। उस साधु ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह किसी भी कीमत पर तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर देगा। यह उनके लिए अंतिम उपाय है।
और वे इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे दुश्मन यह मानते हैं कि कुंभ मेला उनके लिए एक बड़ा अवसर है। वे समझते हैं कि वहाँ कोई शक्तिशाली साधु मिलेगा जो उन्हें वो शक्ति दे सके जिसकी उन्हें आवश्यकता है। उनका उद्देश्य केवल तुम्हारे जीवन को नष्ट करना है। लेकिन बच्चे, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं और ये लोग जितने भी प्रयास करेंगे वे सफल नहीं हो पाएंगे। उनका विश्वास इस नागा साधु पर है और वे यह सोचते हैं कि वह सब कुछ बदल सकता है। लेकिन जब साधु को यह पता चलेगा कि तुम पर मेरी कृपा है तो वह खुद डर के मारे भाग जाएगा। उनकी हर योजना विफल हो जाएगी क्योंकि कोई भी नकारात्मक शक्ति काली माँ की शक्तियों के सामने नहीं टिक सकती। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे पास हूँ। यह साधु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना चुकी है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। इन लोगों के पास जो भी योजना है वह पूरी तरह से विफल हो जाएगी। चाहे वे कितने भी बड़े साधु से सहायता लें, मेरी शक्तियाँ उन्हें निरंतर विफल करती रहेंगी। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह साधु जो तुम्हारे दुश्मनों को विश्वास दिला रहा है वह किसी भी हालत में तुम्हारी शक्ति से टक्कर नहीं ले सकता। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम सिर्फ मेरे नाम का जाप करो और